समझने, स्वयं को जानना, स्वयं को समझना, जिस तरह से आप हम और शुरू से या लोगों के अच्छाई के लिए, लोगों के विकास के लिए, लोगों के बेहतरी के लिए काम करते आए हैं और उम्मीद है इसी तरह से यह आगे भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण बिहार। मैं हूं चेकी शर्मा आपके साथ। अभी हूं जिला जो है नवादा है और अश्विन जी का ध्यान केंद्रित करते हुए तमाम लोगों ने नवादा के लोगों के लिए संदेश दिया है कि किस तरह से ध्यान को केंद्रित किया जाता है। और अश्विन जी आज पहुंचे हुए थे नवादा में, क्या कहिएगा। और बड़ा जो आपका पंचायत पड़ता है वहाँ के मुखिया जी है अभिमन्यु जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे, जानेंगे कि आज का जो प्रोग्राम हुआ है किस तरह से लोगों को ध्यान केंद्रित करने के लिए अश्विन जी बताए हैं। ये तो बहुत लाभदायक कार्यक्रम है। जिस तरह से इन्होंने ध्यान, ज्ञान और अध्यात्म के बारे में जो यहाँ दर्शक आए हुए हैं उन्हें बताया है, इससे अपना आंतरिक लाभ लोगों को बहुत हुआ है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि अध्यात्म क्या है, अध्यात्म है स्वयं को ब्रह्मांड से जोड़ना, स्वयं को और ब्रह्मांड को समझने की एक प्रक्रिया है जो भौतिक जो चीजें हैं उससे परे है। मतलब जिसे हम देख नहीं सकते हैं उससे भी आगे है, जो हम सोच नहीं सकते हैं उससे भी बड़ा है, जो हम कर नहीं सकते हैं उससे भी अधिक है। और यह आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को बताता है, उसको समझने की प्रक्रिया को सिखलाते हैं। तो जिस तरह से उस्मान साहब ने आज यह सब बातें हम लोगों को बताई है, तो हम लोग को भी कहीं ना कहीं से एक आत्मज्ञान, कुछ जिस मार्ग पे हम चलते हैं, अध्यात्म उसी का एक हिस्सा है। जिस तरह से हम जिस धर्म को मानते हैं, जिस तरह से हम अच्छे मार्ग पे चलते हैं, जिस तरह से ओस्मिन जी हम लोगों को रास्ता बताएं, तो इस तरह से हम लोगों को तो बहुत फायदा हुआ, उनसे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, बहुत लाभ हुआ। और जो दर्शक भी यहाँ बैठे हुए हैं उन्हें भी आत्मज्ञान के बारे में पता चला। अपने को जानने, अपने को समझने, स्वयं को जानना, स्वयं को समझना, जिस तरह से आप हम ब्रह्मांड से, अपने चेतना से जुड़े हुए हैं, उस प्रक्रिया को जिस तरह से उस्मान साहब ने बताया तो बहुत अच्छा रहा, बहुत लाभदायक रहा। नवादा जिले के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, जिस तरह से अश्विन जी आए और पंचायत के आप मुखिया भी जी हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा, क्या कहिएगा कि फिर से वैसा ज्ञान निर्दिष्ट हुआ जाए और लोगों को संदेश क्या पहुंचेगा। जी, हम तो यही चाहेंगे उस्मान साहब से कि इस तरह के कार्यक्रम थोड़ा बार बार होता रहे, जिससे हमारे पंचायत वासी तो लाभान्वित हो ही, और यहाँ पर सिर्फ पंचायत के ही लोग नहीं हैं, ये पूरा आसपास के कई पंचायतों के लोग भी हैं, बल्कि कुछ नगरीय इलाके के भी लोग हैं, उनको फायदा मिलता है। चूँकि उस्मान साहब शुरू से ही अच्छे कार्य करते आए हैं, कई अच्छे कार्य किए हैं सामाजिक तौर पर। जिस तरह से पंचायतों में कई जगहों पर नल जल की समस्या थी, पानी पीने की समस्या थी, उसको उन्होंने दूर कराया। कईयों को रोग बीमारी को ठीक करवाया, उसमें भी डॉक्टरी इलाज में भी इन्होंने मदद किया है। कई तरह से ये बहुत अच्छे काम किए हैं। और जिस तरह से हमारा जो हिंदुओं का एक त्यौहार है, बहुत ही पावन और पवित्र छठ का त्यौहार होता है, तो शुरू से उस्मान साहब बहुत योगदान देते हैं और इसको बहुत अच्छे से छठ एक उत्सव के तौर पर हम लोग, एक वो पर्व तो है ही, उसे हम एक उत्सव के तौर पर भी हम सभी यहाँ, सिर्फ पंचायत के ही लोग नहीं बल्कि आसपास के पंचायत के भी लोग यहाँ आते हैं और उस उत्सव को मनाते हैं। तो उस्मान साहब का बहुत योगदान है समाज में, और शुरू से यह लोगों के अच्छाई के लिए, लोगों के विकास के लिए, लोगों के बेहतरी के लिए काम करते आए हैं और उम्मीद है इसी तरह से यह आगे भी अपना जो इनका उद्देश्य है, लोगों के विकास, दूसरों के काम आना, दूसरों के लिए जीना, वह यह करते रहेंगे। और इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता रहेगा। इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से आम जन को बहुत लाभ मिलता है, आम जनों को बहुत ज्ञान मिलता है, उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, उनके रहन सहन का तरीका बदलता है, उनकी समझ बड़ी होती है। तो इस तरह से
कई लाभ हैं इनके कार्यक्रम के, और हम तो यही निवेदन करेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम बराबर यहाँ होते रहें। तमाम बिहार वासी को क्या संदेश देना चाहते हैं? अश्विन जी आए थे तो यही कहेंगे, आप सब उनको समझिए, देखिए, सुनिए। बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बात बताते हैं, मोटिवेट करते हैं, अध्यात्म से लोगों को जोड़ते हैं, अध्यात्म के बारे में बताते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं जो भौतिक है, भौतिक नहीं है, उससे ऊपर है। भौतिक मतलब क्या, जो हम जिसे देख नहीं सकते हैं, उससे भी आगे है। यानी एक तरह का यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करते हैं। अपना परिचय दे दें। अभिमन्यु कुमार, मुखिया सुन। ग्राम पंचायत बरे। जोड़ मीन मीन्स तत्व होता है। शून्य का तत्व जो होता है वो आत्मा होता है। मनुष्य जन्म से शून्य होता है। जब वो अपने करवट को बदलता है तो दिशाएं बदलती है, जब वक्त बदलता है तो दशा बदल जाती है। आज हमारे ओस्मिन सर जी का जो चंद्रा सर हैं, उनकी नाम के आगे ओस्मिन जो लगाया गया है, उसके पीछे उनकी वक्त बदला है तो दशा बदल गई है। उन्होंने शून्य की प्राप्ति की ओर चल गया है। लोग कहते हैं कि जा घर में तू दौलत बोलत, वो तेरा घर नहीं, करो विचार अपन घर चिन्हो, जहां काल नहीं जाई। ये कबीर की वाणी है। कबीर बोले हैं कि जो आत्मा है वो आत्मा बामन अक्षर से प्रे है, वो बामन अक्षर में नहीं है। न हम में है, न तुम में है, न मैं हूं, न हम है। वो एक एहसास है, वो निशब्द है। निशब्द है जिसे कोई अक्षर नहीं है, कोई तत्व नहीं, कोई थार नहीं है, सिर्फ वो अनुभूति है। वो अनुकरण करने की भी चीज नहीं है, एक अनुभव है जिसके व्याख्यान शब्दों में कोई कर ही नहीं सकता है। कोई भी ज्ञान आज तक हुआ ही नहीं कि इस ज्ञान को प्रतिपादन करते हुए लोगों के पास में विवरण कर सके। जो ओस्मिन सर बोल रहे हैं आज, उनकी जो शब्द है वो बहुत उचित शब्द है, वो उचित कोटि का शब्द है। ओस्मिन एक साधारण तत्व नहीं है, इनके अंदर वो आत्मा का एक सृजन हुआ है, जो आत्मा को लोगों में तपस्या करने बाद आते हैं। वो आत्मा इस धरती पर जो अवतरित हुई है, इस देवभूमि तुल्य धरती पर जो अवतरित हुई है, वो कोई लाया नहीं गया है, बुलाया गया है। वो पवित्र आत्माओं के द्वारा जो दिव्य आत्माएं होते हैं, वो दिव्य आत्माएं जो संसार में हम आप सभी के बीच में सूक्ष्म रूप से निहित है। वो पारा पावर है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ एहसास कर सकते हैं। जैसे पवन है, लाइट है, मेरी आवाज है, आपकी आवाज है। ये चलचित्र जा रहे हैं, आज खत्म हो जाएंगे, लोग चलचित्र आ रहे हैं जो मुझे पावर दे रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ। यही ओस्मिन है, यही ओस्मिन का तत्व है। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरा नाम डॉक्टर लनील तिवारी हुआ। मैं एक एनजीओ चलाता हूँ, मानव कल्याण सह पुनर्वास परिषद। मानव के सफल जीवन के लिए अति आवश्यक है। ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम जनहित के लिए है, और इस जनहित के काम को सफल बनाने में सामूहिक सहयोग की ज़रूरत है और लोगों की जागरूक होने की ज़रूरत है। लोग जागरूक होकर के अपने जीवन शैली को उत्कृष्ट बनाने में ये प्रोग्राम बहुत ही। ओस्मिन जी को क्या कहिए? ओस्मिन जी जो ये हमारे गांव में, हमारे समाज में ये आकर के जो लोगों को जागरूक किए हैं और लोगों को जो प्रेरणा दे रहे हैं, ये प्रेरणा हम लोगों के लिए बड़ा ही सार्थक है। और हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम हो, लोगों में जागरूकता फैले, जिसमें सारे जनहितों को लाभ मिले। एक सवाल, नवादा की धरती कभी रक्त रंजित और अपराधियों से भरा पड़ा था। ये तो बड़ा शुभ, नवादा वासियों के लिए बड़ा शुभ चीज़ है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ समय पहले रक्त रंजित था, लेकिन आज ऐसे ऐसे लोग, महापुरुष जो हैं, उस रक्त रंजित नवादा को आध्यात्म से जोड़ करके नवादा जिला को, नाम को उत्कृष्ट करना चाह रहे हैं। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ, मैं एक्स मुखिया बड़े पंचायत।